हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूआईडीएआई ने निर्देश दिए हैं कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो गया है तो 1 अक्टूबर 2025 से इसे अपडेट कराना जरूरी होगा। अपडेट नहीं कराने पर कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। आधार अपडेट करने के लिए लोग यूआईडीएआई की वेबसाइट uidi.gov.in या एम-आधार ऐप के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी आधार संपर्क केंद्र पर जाकर 50 रुपये बायोमेट्रिक और 30 रुपये डेमोग्राफिक अपडेशन फीस देकर आधार अपडेट किया जा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश IMD वेदर के 30 से ज़्यादा जिलों में गलत चमक के साथ जोरदार बारिश और तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इसमें रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र में रविवार को तूफानी बारिश होने के आसार जताए हैं। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.8 मेगामीटर की अपेक्षा 3 मेगामीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 65% ज़्यादा रही है। 1 जून से 27 सितंबर तक अनुमानित भारी 740 mm की बजाय 700 मेगामीटर रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 5% कम है। संजय राउत ने सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल खेलने को लेकर भाजपा और भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना की। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो का हवाला देते हुए राउत ने कहा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे भाजपा के नकली देशभक्तों और भक्तों के बारे में नहीं पता, लेकिन असली देशभक्तों ने कल मैच नहीं देखा। आपने PCB प्रमुख नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय कप्तान उनसे हाथ मिलाते, चाय पीते और तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता मूर्ख है? सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा राहत भरा नियम जारी किया है। अब 20 साल से पुराने दोपहिया, कार और मालवाहक वाहनों को जबरन स्क्रैप कबाड़ में नहीं भेजना पड़ेगा। इसके साथ ही वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण, री रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अधिकृत रूप से सड़क पर चला सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत पुराने वाहन मालिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले उन्हें वाहन का पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 2 गुना शुल्क देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वाहन की फिटनेस जांच, फिटनेस टेस्ट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PAK) कराना जरूरी होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को सड़क पर चला सकेंगे। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 के आखिरी महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ राशियों के लिए धन संपत्ति में जबरदस्त उछाल आने वाला है। मेष, सिंह, तुला और मकर राशि वालों के लिए ये समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बोनस मिल सकता है, वहीं बिजनेस करने वालों को बड़े मुनाफे की उम्मीद है। बाबा वेंगा का कहना है कि इस दौरान ग्रहों की चाल इन राशियों के पक्ष में होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस मौके को भुनाने के लिए? बाबा वेंगा ने साफ कहा है कि धन की प्राप्ति के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। उनकी भविष्यवाणी में एक बड़ी चेतावनी है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले या लालच में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिना सोचे समझे निवेश करना या किसी के बहकावे में आकर पैसा लगाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बाबा वेंगा ने सलाह दी है कि इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लें, अपने वित्तीय फैसलों को अच्छे से जांचें और किसी भरोसेमंद सलाहकार की मदद लें। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2030 रुपये बढ़कर 1,15,292 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,13,262 रुपये पर था। वहीं चांदी भी 6,000 रुपये बढ़कर 1,44,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,38,100 रुपये पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के साथ ही चांदी की कीमतें भी ऑल टाइम हाई पर बनी हुई हैं। चांदी का 5 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 0.89% बढ़कर ऑल टाइम हाई 1,43,147 रुपये थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कॉमेक्स पर सोने और चांदी के दाम भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं।
सोना 0.70% की तेजी के साथ $3,835 प्रति औंस और चांदी 0.89% की मजबूती के साथ $47.07 प्रति औंस पर थी। पश्चिमी विदर्भ और उससे सटे हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी कि 4 दिनों तक बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों तक भारी बरसात का दौर जारी रहने वाला है। इसमें से मराठवाड़ा में 28 सितंबर, गुजरात में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में 28 से 30 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया को एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की है कि अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ सीमा शुल्क लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से भारतीय फिल्म उद्योग पर भी सीधा और गंभीर असर पड़ेगा, जिसका अमेरिकी बाजार में सालाना कारोबार अब $20 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार 30 सितंबर को किया जाएगा। ये सूची चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे कोई भी नागरिक अपने नाम की पुष्टि कर सकेगा। जानकारी के अनुसार मतदाता सूची की भौतिक प्रति प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार की नई वोटर लिस्ट में कुल लगभग 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हो सकते हैं, जिनमें 14 लाख नए मतदाता जुड़ने की संभावना है। बता दें कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू की गई थी। इस अभियान के तहत 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ वोटरों के नाम थे। इस दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटा दिए गए थे, जिसको लेकर बिहार से लेकर पूरे देश में विपक्ष ने बवाल काटा था। अब जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने जा रही है, तो इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया को और अधिक गति मिलने की संभावना है।